बेटा कल हम लोगों ने कहां तक का पढ़ लिया था? आई थिंक हम लोग का कल स्फेरिकल मिरर्स हो गया था, है ना? स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं मैंने बताया था आपको। वो मिरर्स जो कि आपके एक स्फेयर का हिस्सा होते हैं। जैसे कि कल हम लोग की बात हुई थी, ये जो आपका होगा ये क्या होगा? आपका कॉनकेव मिरर होगा, है ना? मैंने बताया था इसका जो होता है क्या होता है? बल्ज्ड इनवर्ट्स होता है। ये चीज बात हुई थी ना, बल्ज इनवर्ट्स होता है और इसमें कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो आप इसके ऐसे रखोगे, ठीक है? इट इज व्हाट योर कॉनकेव मिरर, ठीक है? नेक्स्ट आपका कौन सा मैंने बताया था जो आपका बल्ज आउटवर्ड्स होता है? कौन सा होता है? इसे क्या नाम होता है? इसे क्या नाम होता है? कौन क्या कौन? हाँ बोलो ना। कॉन्वेक्स, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसमें भी ऑब्जेक्ट को क्या रखते हो? आप सामने रखते हो, ठीक है? अब बेटा मैंने बताया था कि इनमें कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं, जैसे कि इस पूरे मिरर के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? पोल। यस और नो? यस। ठीक है। फिर आपको बताया था कि ये क्या होगा? एक स्फेयर का पार्ट होगा तो उस स्फेयर का सेंटर भी तो होगा, उसे हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, ठीक है? सी इज डिनोट बाय व्हाट? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर लोग कहते हैं, ठीक है? देखेंगे अब बेटा जो इसका हाफ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस, ठीक है? फोकस। और बेटा आपको पता है ये आधे में बना हुआ है, तो जो आपका रेडियस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोटेड बाय सेंटर ऑफ जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय आर, ठीक है? इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो बेटा ये देखो जो पूरा ये आर होगा वो किसके बराबर होगा? 2f के, है ना? क्योंकि f जो मैंने कहा था बीचों बीच होता है। r इज टू व्हाट? 2f। अब बेटा इसमें कहा था क्वेश्चन की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? इनकी सारी डेफिनेशन आप बड़े आसानी से देख सकते हो, एनसीईआरटी मिल जाएंगी आपको। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? वो लाइन जो आपकी क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही होती है। कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है। अब हम लोग ने कल चीज पढ़ी थी, ठीक है? अब बेटा हम लोग सिर्फ उन्हीं मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज और बता दूं, ये जो मिरर्स होते हैं इनकी इस डिस्टेंस को कहते हैं mn को अपर्चर, ठीक है? अपर्चर, ठीक है? तो हम लोग कोशिश करेंगे पर्टिकुलर में कि अपर्चर उनका बहुत छोटा हो, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? बड़े अपर्चर वालों को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। बेटा अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जरूर जाएगा, ठीक है? जो आपके रे डायग्राम्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था दिस इज व्हाट योर कॉनकेव मिरर, यस और नो? ठीक है। आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट सामने रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से बहुत सारी रेस पास होंगी। मैं बताया था ना, मैं आपको कैसे देख पा रहा हूं क्योंकि आपसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, मेरी आंखों में पड़ रही है, ठीक है? 4 रूल बताए थे। पहला कि अगर वो क्या होती है, ये मान के चलो फोकस है ना? अगर वो फोकस से बेटा पास होती है तो क्या होगी? पैरेलल जाएगी। बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के, मैंने बताया था नहीं बताया था आप? ठीक है। दूसरा क्या होगा? फर्स्ट आप लिख लो, इफ फोकस से पास हो रही है देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? बोलिए यस और नो? यस सर। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दूसरा बताएंगे कल? रिवीजन नहीं हुआ? फोकस से पैरेलल हो तो कर्वेचर से होके नीचे जाती है। देखो पहली चीज, अगर फोकस से पास हो रही पैरेलल जाएगी, और अगर पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास होगी, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो अपने आप को वहीं से बैक कर लेगी, है ना? बोलिए सेकंड आपने क्या पढ़ा था? इफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो क्या हो जाएगी? बैक ऑफ कर लेगी, ठीक है? बैक ऑफ। तीसरा बेटा क्या मैंने बताया था आपको? अगर कोई रे फोकस से जा रही वो तो हो गया, फोकस वाला होगा सेंटर कर्वेचर। अब तीसरी चीज पोल से, हाँ बिल्कुल सही। कोई रे पोल से जा रही है तो उसी एंगल से वापस भी, बिल्कुल सही, क्या बात है, ठीक है? मान के चलो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर मान के चलूं मैं यहां पे जा रही है तो इस सेम एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। बोलिए भाई यस और नो? कोई दिक्कत? ये हम लोगों ने आई थिंक कल 3 चीजें पढ़ी थी। मैंने बताया था अगर आपको रे डायग्राम बनाने हैं तो आपके पास कोई 2 रे हो, आप उससे काम चला लोगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, ठीक है? अब चलिए बेटा आइए रे डायग्राम पढ़ते हैं, जिसमें कि आपका पहला आता है कॉनकेव
मिरर का, ठीक है, जिसमें मैं मान के चलिए आपके पास एक मिरर दे रखा है, आपके पास ये मिरर दे रखा है, और अगर बेटा आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, दूर समझ रहे हो, इन्फिनिटी पड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? देखेंगे, जैसे मान लो बहुत दूर है यहाँ पे इन्फिनिटी, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इन्फिनिटी, यहाँ पे रखा हुआ है अभी, मुझे पता नहीं कहाँ पे वो है, मैंने उसको नाम दे दिया इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज कहाँ बने देखेंगे। मैं बताया कोई दो रे ले लो, ठीक है, मान के ले लो, एक मैंने ऊपर वाली रे ले ली जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक मैंने क्या ले ली है, नीचे वाली जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस। वो दिक्कत पहले तो बेटा कहाँ से पास होगी? फोकस से। फोकस से। बोलिए, Yes, sir. तो ये दोनों रे कहाँ मिल रही है? फोकस Focus. पे, ठीक है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसकी इमेज बेटा कहाँ बनेगी? फोकस पे, ठीक है। और वो इमेज कैसी होगी बता सकते हैं आप? वो इमेज रियल होगी और उल्टी बनेगी, याद रखिएगा। मतलब जो उसका अप होगा वो डाउन दिखेगा, जो डाउन होगा वो अप दिखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? और वो बहुत ही ज्यादा छोटी बनी, आपको पता ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, और इमेज देखो कितनी पिद्दू सी बन रही है, तो कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड। ये बेटा आपका पूछा जरूर जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, यही मान के चलो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? फोकस पे, ठीक है। समझना इस चीज को हम फिर से बता रहे हैं, आई थिंक मैम ने आपकी नहीं समझाया होगा, मैम ने बताया था क्लास में? नो सर, नो मैम ने नहीं अच्छा। बताया। अगर मान के चलिए ये आपके फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं आपकी इमेज कहां बनेगी। पहली चीज मैंने क्या बताया, दो रे लो कोई भी, एक तुमने पैरेलल डाल दी है ना, पैरेलल डालो, कहां से पास होगी? फोकस फोकस से। और दूसरी कहां से डालना चाहोगे इसको? और curvature। पोज डाल दो, हाँ कर्वेचर डाल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कर्वेचर से डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको यहीं से बैक कराना पड़ेगा, पोज डाल दो, इससे अच्छा है पोज डालो थीटा एंगल पे, तो थीटा पे क्या होगी? ऐसे। तो यहाँ देख रहे हो बेटा, ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा तो parallel। है ना, बोलिए यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। कोई दिक्कत? बोलो भाई, No, sir। ठीक है। अब इसमें ये आपका होमवर्क रहेगा कि उसकी इमेज कैसी बन रही है, आप मुझे बताओगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे केसेस कवर करने हैं। थर्ड वाला केस क्या होगा? मिरर है, कहां रखना चाहेंगे ऑब्जेक्ट को? फोकस पे रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया, कहां रखना चाहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए, ठीक है। चलिए, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग ने रखा, पैरेलल डाली इसकी एक इमेज, Yes, sir। कहां से आई? फोकस से पास होगी, बोलो भाई। और एक मान लो एंगल क्या होगा? थीटा पे, तो ये भी क्या होगी? थीटा पे। तो आप अगर देख रहे हैं इसे, ये कहां मिल रही है? एक ही। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल रही है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो उसकी इमेज भी कहां मिलेगी? C पे। सी पे। लेकिन इमेज कैसी मिल रही है? उल्टी मिल रही है, रियल एंड इनवर्टेड। बोलिए, Yes, sir, ये नहीं होता। और सेम साइज की है। ये सब मैम ने बताया था क्लास में आपकी? नहीं बताया था, कुछ भी नहीं बताया था मैम ने। और मैम ने वैसे बता दिया था सम कैसे करने हैं सारे जब formulas। फिगर नहीं बना पाओगे तो समझा क्या करोगे, है ना? कुछ सोचो। चलिए फोर्थ करा जाए, ठीक है। ये तो मैं बता दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कहां रखा जाए? कहां रखे जाए ऑब्जेक्ट, बताइए जल्दी। curvature। कर्वेचर पर रख दिया, इन दोनों के बीच में रखा जाए, सी एंड एफ के बीच पे, है ना, सी और एफ के बीच में रखा जाए, सी और एफ के बीच में, यहां पे रखा, पैरेलल डाली, फोकस से पास हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? एक पोल वाली ले लो, तो यहां आप देख रहे हो कहां मिल रही है ये लोग? यहां C। पे, मतलब सी के भी बाद, बियॉन्ड सी। बोलो भाई, Yes, sir। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ में रखा है तो उसकी इमेज कहां मिल रही है? बियॉन्ड सी, ठीक है। बोलिए यस और नो। अब सर, कोई पोल पे हो इमेज तब उसमें स्पेशल केस होता है, पोल पे नहीं हो सकती है, पोल और फोकस के बीच में होती है, ठीक है। बताता हूं केस क्या होता है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वो केस आखिरी वाला होता है, बताता हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या रख लिया? बिटवीन रख लिया। अब क्या करता हूँ? बियॉन्ड रख लेता हूँ, है ना। ये मान लो फोकस है curvature से भी पहले। कर्वेचर के इधर साइड पे, ठीक है, यहां पे रख लिया।
पैरेलल डाला, फोकस से निकली, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालना चाहते हो तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम क्या देख रहे हो, ये देखो छोटी सी बन रही बिंदु सी, जहां ये दो रे मिलेगी ना वहां पे इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैंने, बियॉन्ड कर्वेचर बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनी इसकी, बिटवीन सी एंड, कर्वेचर। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। बिटवीन सी एंड एफ के बीच। अब बेटा जो आप फाइनल केस पूछ रहे हो वो देखिए कैसा होता है, क्वेश्चन आपके उसी में से आता है। ठीक है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है यहाँ। अब खुद बताओ, पैरेलल मान लो मैंने इसको, इमेज गई, रे गई सॉरी, ये पास हो गई यहाँ पे, फोकस से। ठीक है। अब क्या करोगे, और मान के चलो मैंने ये पैरेलल डाल दी, ये अब कहाँ मिल रही है, ये एक्सटेंड करते जाओगे तो मिलेंगी है नहीं कभी, फिर क्या करा जाए। ये केस में क्या होता है बेटा, आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल समझ रहे हो, मतलब इसको आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। ये आपकी इमेज बेटा जब इसको पीछे घसीटोगे थोड़ा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, तो यहाँ बनती है बहुत बड़ी सी। ठीक है, ये एक बहुत ही स्पेशल केस होता है। क्या करूँ, एक स्क्रीन पे उतार दूं तो वो रियल होती है, अगर मैं उसे नहीं उतार पा रहा हूँ स्क्रीन पे तो वो रियल नहीं होगी।